लेकिन सफाई कर्मचारी गरीब हैं, लेकिन वो आर्थिक तौर पर गरीब हैं, मानसिक तौर पर गरीब नहीं है। जी प्रधान जी सिरसा पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं अपने पूरे हरियाणा और सिरसा के कर्मचारी भाई बहनों को बहादुरी के साथ इस हड़ताल को 9वें दिन में इन्होंने आज प्रवेश करवा दिया है और बहुत ही शिद्दत के साथ सरकार और प्रशासनिक सभी अटैक झेलते हुए इन्होंने इस हड़ताल को मजबूत किया है। और मैं आपको भी ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ये प्रदेश का वो गरीब हिस्सा है जिसको समाज में दलित माना जाता है और दलितों में भी अति दलित सबसे निचले पायदान पर इनको माना जाता है, जो आज के दिन आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं। तो हम आखिरी सवाल है मेरा, 11 तारीख आप लोगों का सरकार को अल्टीमेटम है, 11 तारीख तक आपने हड़ताल बढ़ाई है। अगर सरकार 11 तक नहीं मांगे मानती, ये हड़ताल आगे चलेगी, अनिश्चितकाल रहेगी या क्या आगे आप लोगों का रहने वाला है? देखिए, ये सरकार ने तय करना है। अब ये गेंद सरकार के फाले में है, उसको तय करना है कि 11 तारीख से पहले हड़ताल खत्म करवानी है या आगे से 11 से आगे बढ़वानी है। अब आगे बढ़ेगी इस तरह से मान के चल सकता है, सरकार नहीं मानती है तो आप बताइए क्या करेंगे हम? कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास आम जनता वापिस आने का। जो आदमी शमशान घाट चला जाता है ना, उसके बाद वो फिर हरिद्वार ही जाता है, घर नहीं आता। तो हम भी अब सरकार के इस शोषण के खिलाफ लड़ेंगे और मेरी बिल्कुल साफ स्पष्ट बात है, जब तक सफाई के काम में ठेका खत्म नहीं होगा, जब तक ठेके में लगे लोग पालिका के रोल पर नहीं आएंगे, उनको समान काम समान वेतन भत्तों सहित 60% डीए के साथ नहीं मिलेगा। कच्चे आदमी एक कलम से सरकार जब तक पक्का नहीं करेगी, खाली पदों पर पक्की भर्ती नहीं करेगी, लड़ते लड़ते अपनी मौत निश्चित है। क्योंकि सफाई का काम सबसे खतरनाक है। बीमारियां हमारे को लगती हैं, सफाई कर्मचारी अपनी औसतन आयु नहीं जीता, वो 45, 50, 55 तक जा कर के ख़त्म हो जाता है और परिवार बेसहारा और भूखमरी के कगार पर चला जाता है। तो हमारा तो इतना काम रह गया है कि बस समाज का कूड़ा उठाएं, सरकार की झाड़ फटकार उसकी लात खाएं और खाते खाते मर जाएं। अब तो हम एक बात चाहते हैं, मरेंगे तो लड़के मरेंगे। कम से कम समाज ये तो देखेगा कि सफाई कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए लड़ते मर गए। समाज में किसी को तो हमारे ऊपर दया आएगी, कभी तो लोग जागेंगे, कभी तो हमारे साथ खड़े होंगे। कोई बात नहीं, हम अपने समाज के लिए नजरें बिछा करके बैठे हैं, एक दिन तो हमारी लेंगे। मेरी जनता से भी अपील है कि ये आपके गरीब भाई हैं, पिछड़े हैं, इनको अपने बराबर ला करके खड़ा करने की आज लड़ाई है, नौकरी पक्की करने की लड़ाई है, वो इनका साथ दे। जब जनता पर आपत्ति आई, कोविड काल एक अभी ताज़ा उदाहरण है, इसके पीछे तो हैजा भी रहा, मलेरिया भी रहा, डेंगू भी रहा, प्लेग जैसी महामारी रही और बहुत सारी और भी महामारियां आई। लेकिन सफाई कर्मचारियों ने कभी भी अपनी जनता की सेवाओं में कटौती नहीं की। आपको याद होगा, और इस नालायक सरकार को याद हो ना हो, लेकिन आम आदमी को याद है, जब कोविड से लोग मर रहे थे, उनका अंतिम संस्कार करने का जिम्मा सरकार ने सफाई कर्मचारियों का लगाया। सफाई कर्मचारियों ने सभी धर्मों के लोगों का संस्कार उनके धर्मों की रीति रिवाज के अनुसार किया और इस समाज में जो उनका सेवा भाव करने का एक दायित्व है, उसको निष्ठा ईमानदारी से निभाया। इसी जनता ने हमें मालाएं पहनाई थी, इसी जनता ने हमें कई सारे नाम दिए थे। वो कोरोना योद्धा का भी नाम था और हमारे लिए लोगों ने
गलियों में जब हम निकलते थे तो अपने घरों की छत पे खड़े होकर के फूल वर्षा करते थे। आज ये हमारे हक अधिकार, हमारे बच्चों की लड़ाई है, तो जनता हमारे साथ भी वफादारी करे और हमारी लड़ाई में सहयोग करे। मांगे मानी जाएंगी तो हड़ताल खत्म होगी, अदरवाइज ये हड़ताल चलेगी, यही कहना चाहते हैं आप बता दीजिए, क्या मैं अनपढ़ हूँ, मेरा बच्चा भी अनपढ़ रहे? आप चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। मैं गुलाम हूँ, मैं गरीब हूँ, क्या मेरा बच्चा भी इस गुलामी में, बेबसी में, गरीबी में, लाचारी में, भूखमरी में दिन काटे? कोई चाहेगा? तो मैं क्यों चाहूँगा? तो मेरे सामने तो एक रास्ता साफ है, या तो मैं इस सरकार की गुलामी को स्वीकार करता रहूं, अपनी आने वाली संतानों को गुलाम छोड़ करके मर जाऊं, या फिर मैं अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ता हुआ सरकार के सामने मर जाऊं। वो ही बेहतर होगा। कम से कम मेरी आने वाली संतानें मुझे नहीं कोसेंगी, वो ये ज़रूर कहेंगी कि हाँ, हमारे बुजुर्गों ने हमारे को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। जैसे आज देश आज़ाद होने के बाद भगत सिंह को, राजगुरु को, अशफाकुल्लाह को याद करता है, मैं उनकी बराबरी, या मेरे कार्यकर्ता, मेरे सिपाही कर्मचारी उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन यह ज़रूर है कि मरकर अपने लोगों को हम आज़ादी तो दिला सकते हैं। लेकिन सरकारों ने इनका इतना शोषण किया है कि आज ये सड़कों पर आकर सरकार की बगावत में खड़े हो गए हैं। जब भी कोई बगावत करता है तो वो पीड़ित, शोषित व्यक्ति होता है, तो इनका भी सरकारों ने आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण किया है। 9 दिन से आप हड़ताल पे हो, लेकिन सरकार से आपकी कोई वार्ता हुई? उसने कोई आश्वासन दिया? अगर वो नहीं करती तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? सरकार के हर दरवाजे पर जाकर के हमने गुहार लगाई है, अपील लगाई है, आवाज लगाई है कि हम गरीबों के दुख और दर्द को आप खत्म करें। सभी विधायकों के दरवाजे पर हम गए हैं, सभी पालिका परिषद निगम के काउंसलर और चेयरमैन, मेयर के घर हम गए हैं। हमने विपक्ष के लोगों के दरवाजे पर भी मदद की अपील की है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने समाज के प्रति वफादार है, आज उस समाज को भी उसके प्रति वफादारी निभाते हुए साथ खड़ा होना चाहिए। और सरकार की जहां तक बात है, 30 अप्रैल को हड़ताल पर जाने से पहले कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हरियाणा सरकार, अर्बन लोकल बॉडी हरियाणा के साथ हमारी बैठक हुई, और उस बैठक में उनके पास हमारी मांगों का समाधान करने के लिए कोई ठोस विचार नहीं था। उनका कहना था आपकी मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से बात करके आपकी इन मांगों को बहुत जल्द पूरा करवा दूंगा, आप हड़ताल ना करें। और हमारा जवाब था, आपने 2018 में हमसे समझौता किया, लागू नहीं किया। उस समझौते को लागू करने के लिए हमें 2019 में हड़ताल करनी पड़ी। फिर भी वो समझौता लूला लंगड़ा इन्होंने लागू किया। आज भी फायर के कर्मचारी 29-30 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, जो 2019 के पत्र के अनुसार फायर के रोल पर आए। 7 साल से उनका वेतन नहीं बढ़ा। पता है क्यों? क्योंकि उनको भर्ती नियमों में छूट दे करके रोल पर नहीं किया गया था। वो फायर ऑपरेटरों के रिक्त पदों पर मर्ज नहीं किए गए, इसलिए उनका वेतन नहीं बढ़ा। और सरकार आज भी हमें चाहती है कि वो आश्वासन दे करके हड़ताल खुलवा दे, तो बिल्कुल ये असंभव है। आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। सरकार के पास समाधान है तो वो हमसे बात करे और हमारी मांगों का निपटान करे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारी आगे की रणनीति है, हम अपने सारे दलित संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, शहरवासियों को अपील करेंगे कि वो हमारा इस आंदोलन में साथ दें। और ये बिल्कुल तय हो चुका है, अब 9 दिन हो गए हैं, अब हड़ताल पीछे नहीं जा सकती, अब हड़ताल आगे बढ़ेगी और निर्णायक
फैसले तक हड़ताल रहेगी। या तो सरकार हमारी मांगों का समाधान करेगी और नहीं तो हम लड़ते हुए जेल जाना और मरना ही पसंद करेंगे। इस गुलामी की जिंदगी से, इस बेबसी और गरीबी की जिंदगी से हम ऊब चुके हैं। अब इससे ज्यादा हमारे को बर्दाश्त नहीं होता। आपने सरकार से अगर मैं कहूं तो एक दौर की वार्ता वो भी बहुत निचले स्तर पर हुई है। इनके साथ कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हरियाणा सरकार अर्बन लोकल बॉडीज के साथ मंत्री के स्तर पर कोई वार्ता नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। और अटकने की बात तो ये है, सरकार ने बात ही नहीं की है तो मांगों का कैसे समाधान होगा? इग्नोर कर रही है, नजरअंदाज कर रही है, या वो ये चाहती है कि गरीब आदमी हैं 2-4 दिन चिल्लाएंगे चले जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं। अब हमने तय कर लिया है, या तो सरकार हमें ठेकेदारों की गुलामी से, कच्ची नौकरी की गुलामी से, भुखमरी से, लाचारी से आज़ाद करेगी, या फिर हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, पीछे नहीं। आपने जिक्र किया अपनी स्पीच में कि प्रधानमंत्री तो है सफाई कर्मचारियों के चरण धो कर पी रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी से, क्या उन्हें नजर नहीं आता कि कर्मचारी सड़कों पर लगातार जो है वो धरने प्रदर्शन कर रहा है? हाँ, आ तो रहा है। हड़ताल के चलते कुछ अपने समर्थक सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े होकर के मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, यानी कि सफाई कर्मचारियों के जले पर नमक लगा रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता। उनको तत्परता से संज्ञान लेकर के इन गरीब आदमियों की समस्याओं का समाधान करना। प्रधान जी, आम जनता बहुत परेशान हो रही है 9 दिन से, इनके लिए सर कोई अपील करना चाहिए? जनता का क्या दोष है सर? जनता का दोष तो नहीं है, लेकिन हम कब तक अपनी पीढ़ियों को बर्बाद करते रहें? क्या इस पर कभी लगाम लगेगा? क्या हम वही लोग नहीं हैं जिन लोगों ने कोविड में अपनी जनता की भगवान की तरह सेवा की? तो क्या जनता हमारे उस सेवा का जो फल है वो इस कच्ची नौकरी से मुक्त करवा करके हमें पक्की नौकरी मिल जाए, हमारा जीवन सुधर जाए? क्या जनता ये नहीं चाहेगी कि हमारे बच्चे भी पढ़ें और समाज में जो प्रतिस्पर्धा है आगे बढ़ने की, उसमें हिस्सेदारी करें? अगर तो हम नाजायज एक भी मांग करके हड़ताल कर रहे हों तो जनता हमारे को धक्के देकर काम पे लगा दे, हम लग जाएंगे। अगर हमारी मांग जायज है, जब सबको पक्की नौकरी है, तो भाई मेरी नौकरी ठेके में और कच्ची क्यों है? सबको रिटायरमेंट पर लाभ मिलता है, खुशी मनाई जाती है। मैं रिटायरमेंट पर केवल एक आदेश लेकर के जाता हूँ कि तू रिटायर हो गया, नकारा है, अपने घर चला जा। मेरा जीवन कैसे बीतेगा? सारी जवानी मैंने समाज को सेवा करते हुए इस विभाग में अपना शरीर का एक एक कतरा मैंने यहाँ पर बहा दिया। अब मैं काम करने लायक नहीं बचा तो मुझे खाली हाथ घर भगा दिया। मेरा जीवन कैसे कटेगा? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी ज़रूरतें नहीं है? क्या मुझे दवाई नहीं चाहिए? क्या मुझे भोजन नहीं चाहिए? अगर चाहिए और जनता को लगता है कि हमारी मांग जायज़ है, तो जनता को सरकार का विरोध करना चाहिए, हमारा समर्थन करना चाहिए। और जो आज जनता गंदगी झेल रही है वो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से नहीं, बल्कि सरकार की सफाई कर्मचारियों के विरोध में बनाई गई ठेके और कच्ची नौकरी की नीति, जिसने इन समाज के एक हिस्से को खत्म कर दिया, उसकी वजह से है। तो सरकार ये तय करे और जनता भी तय करे कि सफाई कर्मचारी की लड़ाई सही है तो साथ आए, सरकार गलत है तो उसका हमारे साथ खड़े होकर के विरोध करें। विरोध भी नहीं कर सकते हैं तो साइलेंट रहें, हम लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, चाहे हमें जो कुर्बानी देनी। यानी अब लड़ाई आर पार की होगी? आर पार तो क्या होगी, सरकार के पास सारी ताकत है, हमारे पास हम निहत्ते नंगे पांव लोग हैं। सरकार के पास कलम है, पुलिस है, जेल है, सारा तंत्र है।
उसने जो कुछ करना है हमारे को कर दे, लेकिन सरकार को हक अधिकार हमारा देना पड़ेगा। ये लड़ाई हम अपने अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ रहे हैं, ना कि सरकार को झुकाने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए। सरकार को भी समझना चाहिए, जनता को भी हमारे भावनाओं को, जज्बातों को समझना चाहिए और समझकर हमारे इस आंदोलन का समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। प्रधान जी, आपके समाज के कृष्ण बेदी जी मंत्री हैं, 9 दिन हो चुके हैं, कहीं उनका कोई नहीं, साथ में नहीं क्या और क्या चेतावनी देना चाहते हैं? भाई राजनीति में ना किसी का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, एक बात। और मेरा उसको कोई चेतावनी देने का काम नहीं। अगर उनको लगता है कि सरकार को सफाई कर्मचारियों के साथ न्याय करना चाहिए और उनको लगता है कि देश में जो संविधान है वो इस देश के सारे नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, तो वो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को न्याय और बराबरी का अधिकार दे करके संविधान की मूल भावनाओं को पूरा करें, संविधान का सम्मान करें। क्या कृष्ण बेदी जी से मिलेंगे आप? सर मंत्री से मिलेंगे आपके समाज में? हमारे समाज के लोग तो रोज मिलते हैं, कल परसों भी मिले थे। मैं मंत्री जी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पूछते हो तो बता देता हूं। सरकार को हमने बहुत बार ज्ञापन, अपना मांग पत्र दे रखा है। बेदी साहब एक हमारे सीधे से साधारण से कार्यकर्ता से पूछता है, पता तेरा मांग पत्र कहाँ है? मैं आज ही सारी मांगों का समाधान करवा दूंगा। बहुत अच्छी बात है, उनको समाज की याद आई, लेकिन मैं भी उनको याद दिलाता हूँ। 2018 में 24 मई को जब पालिका कर्मचारियों के साथ समझौता करने के लिए 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, कविता जैन लोकल बॉडी मिनिस्टर, मनीष ग्रोवर राज्य मंत्री और कृष्ण बेदी राज्य मंत्री। ये पंचायती थे फैसले में। इनका किया हुआ फैसला 1 साल लागू नहीं हुआ। इनसे मिले, कर रहे हैं, फाइल पाइपलाइन में है, 1 साल तक पाइपलाइन में से फाइल नहीं निकली। जब हमने हड़ताल करी 29 अगस्त से 3 दिन के लिए, तो 30 अगस्त को फाइल पाइपलाइन में से बाहर आ गई। आखिरी मीटिंग थी मंत्रिमंडल की, चुनाव में जा रही थी सरकार। मेरे से बोले हड़ताल खोल दे, मैंने कहा मैं तो नहीं खोलूंगा, फैसला करो और चिट्ठी दे दो, अभी घोषणा कर दूंगा। उसी दिन 30 तारीख को चिट्ठी मिल गई, फायर के कर्मचारी रोल पर, सफाई सीवर के कर्मचारी रोल पर। ये 22 में भी आया था, पंचायती बनके रोहतक के एक वहाँ पर सर्किट हाउस है शीला बाईपास, उस पर दिल्ली बाईपास पर, वहाँ मेरे से मिले थे संजय भाटिया और कृष्ण बेदी। भाई तेरी सारी मांगों का पूरा करवाऊंगा। मैंने कहा मेरी मांग नहीं है, सफाई कर्मचारियों की मांग है, उनको पूरा करा। बोला ठीक है। एक फैसला हुआ था 2022 में कि जितने सफाई सीवर के पद खाली हैं उन पर भर्ती पक्की की जाएगी, और उस भर्ती के लिए एक कमेटी बनाई, डीसी को चेयरमैन बनाया, लागू नहीं हुआ। जब मैंने लड़ाई लड़ी 8 फरवरी 2023 को, मुख्यमंत्री खट्टर साहब का घर करनाल में घेर लिया। जब चिट्ठी जारी हुई और वो चिट्ठी 8 फरवरी 2023 से आज तक लागू नहीं हुई, तो क्या मिलेंगे हम, क्या उम्मीद है और क्या लेकर के आएंगे? इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस सरकार का किस तरीके का गरीब लोगों के प्रति व्यवहार है। यहाँ तो एक बार मांग पत्र देते हुए लड़ो, फिर उस मांग पत्र पर फैसला करवाने के लिए लड़ो, जो फैसला हो जाए फिर उस फैसले की चिट्ठी लागू करवाने के लिए लड़ो, फिर चिट्ठी लागू हो जाए, जारी हो जाए, फिर चिट्ठी को लागू करवाने के लिए लड़ो। अपने को तो झाड़ू लगानी और लड़ाई, सरकार के नारे लगाने, यही 2 काम बच गए हैं। बच्चे पढ़ाने, सामाजिक काम करना, वो तो बचा ही नहीं। और जहाँ प्रदेश में आज कुछ नौकरियां सरकार ने ग्रुप डी में, ग्रुप सी में दी हैं, लेकिन सरकार ने पूरे
13 वर्ष में एक भी सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती नहीं की। एक भी सफाई कर्मचारी को जो कच्चे हैं उनको पक्का नहीं किया। यहाँ तक कि सरकार ने एक नया जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से सरकार के नाम पर ठेका कंपनी बनाई है, उसमें भी सरकार ने इनको स्थान नहीं दिया। तो इसका मतलब तो ये हो गए कि ये सबसे समाज में पिछड़े लोग हैं और सरकार ने भी इनका बहिष्कार एक तरीके से कर दिया है और नए पदों का सृजन पालिका परिषदों में नहीं करेगी, चाहे वो सफाई का है, सीवर का है, ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, ग्रुप बी है। क्योंकि पालिका परिषदों में अगर कर्मचारी नहीं बचेंगे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और शहरों में शहरी नागरिकों को सबसे महत्वपूर्ण जो सेवाएं हैं वो पालिका परिषद और निगम प्रदान करते हैं। और सरकार चाहती है कि जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, स्वास्थ्य के ढांचे को बेच करके खा गए, ये पालिका परिषद निगमों में जिनको कूड़े उठाने वाले महकमे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये महकमा लोगों को पीने का पानी, लोगों को सड़कें उपलब्ध कराता है, स्ट्रीट लाइट, रात का अंधेरा दूर शहरों का करता है और उनको बेहतर सुविधाएं जैसे पार्क, कम्युनिटी सेंटर और भी बहुत सारी जन सुविधाएं प्रदान करता है। उस महकमे को भी ये बेचना चाहते हैं और ये गरीब लोग लड़ करके अपने इस महकमे को बचाएंगे और अपने अपने शहरों को जो जनता है, देवतुल्य जो जनता है, उनको जो सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए, सस्ती और सुलभ बनाने के लिए संघर्ष करेंगे।